जय हिंद साथियों, मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष टाइम एंड वर्क के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किया। तो इस तरीके से ये 3 लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न। ये है हमारा आज का पहला सवाल। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? ए एक काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, बी 12 दिन में, सी 20 दिन में। सब मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है और सी काम पूरा होने से 2 दिन पहले। तो काम कितने दिन चला? देखिए सवाल कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने अगर पिछले दोनों लेक्चर को देखा है तो आप इस सवाल को कर पाएंगे, समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। ए एक काम को 10 दिन में खत्म करता है। पहले हम बेसिक अपना डायग्राम बनाएंगे। साठ क्या है? लासा है। तो 10 से भाग दिए 6 में, तो क्या आएगा? 10 छक्का 60। अब ये क्या है? ये इसकी एफिशिएंसी है। 12 पंचे 60, ये क्या है? एफिशिएंसी। और 20 तिया 60, ये क्या है? इसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब कोई जो ए है, कोई ने जो ए है एक दिन में 6 काम करता है, बी 5 काम, सी 3 काम एक दिन में करता है। तो चलिए आगे क्या कह रहा है? परंतु देखिए तीनों काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, परंतु ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। देखिए हमारा टोटल वर्क कितना है? 60। ये 3 दिन के बाद काम 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो अब ए जो व्यक्ति है, ए व्यक्ति एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 6 गुणे 3 मतलब 18। तो इसमें से 18 घटा दीजिए, क्या आएगा? 40 20 60 42, है ना? अब हमने घटाया क्यों, ये एक चीज समझ लीजिए। देखिए ये केवल हमको मतलब किससे है? काम कितने दिन चला, हमको यही ज्ञात करना है, काम कितने दिन चला। और इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमें यह पता चलना चाहिए कि लास्ट तक किसने काम किया। देखिए ए 3 दिन बाद छोड़ दे रहा है और सी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दे रहा है। इसका मतलब जो बी था, बी वो काम शुरू होने से पहले और काम शुरू होने के बाद तक रहा। देखिए ये आई नहीं है, हमने बनाया कोई काम जो कि 60 काम है, काम शुरू होने से पहले, काम शुरू होने के लास्ट तक, है ना? ये भी प्रश्न कह रहा है। अब ए तो केवल 3 दिन काम किया, अब टोटल वर्क में से ए का काम निकाल दे रहे हैं। अब किसका बचा? बी और सी का। देखिए सी क्या कर रहा है? काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दे रहा है। सी क्या कर रहा है? काम पूरा होने से पहले। इसका मतलब सी ने 2 दिन काम नहीं किया है, सी ने 2 दिन काम नहीं किया है। अब हम सी का काम घटाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी घटाने में। हम क्या कर रहे हैं? सी के 2 दिन के काम में इसी में जोड़ दे रहे हैं। सी 2 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 काम मतलब 6, 6 जोड़ दिया, क्या हो आ गया? 48 काम। हमने जोड़ा क्यों? क्योंकि सी ने 2 दिन काम नहीं किया था। अब देखिए अब केवल बी नहीं, अब सी भी लास्ट तक जुड़ गया। अब बी और सी इसको कितने दिन में करेंगे, वही हमारा टोटल दिन निकल जाएगा, है ना? देखिए 48 वर्क था, हमारा टोटल काम कितना? 48। और बी और सी मिलकर करेंगे, मतलब 5 और 3 8। एक दिन में 5 काम और 3 काम, मतलब 5 और 3 8 काम करेंगे। 8 से भाग दे दीजिए, 6 दिन। आगे समझ में ना? चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात। देखिए एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है 3 5 और 1। इसको नहीं लिख रहे हैं, सवाल पढ़िए। ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3 5 1 है, 3:5:1 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना? अब देखिए ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5:1 है। इसका मतलब क्या है? ये रेशियो का मतलब इसमें क्या है? इसमें ये है कि ए अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब तीनों साथ अगर मिल गए, तो
एक दिन में कितना काम होगा? 5, 3, 8 और 1, 9 काम। देखिए अभी ये एक्चुअल मान नहीं है, अभी ये एक्चुअल मान नहीं है, अभी ये केवल रेशियो वाला मान है जो हमने माना। इसमें क्या माना कि अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो बी 5 काम सी 1 काम करेगा। ये होता है रेशियो का मतलब, है ना। तो इस तरीके से अगर तीनों मिल गए तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, और कह रहा है एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 9 काम तो 5 दिन में 45, है ना। अब ये 45 क्या है? 45 क्या है? ये है टोटल वर्क। 45 क्या है? टोटल वर्क। कह रहा है ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। अब ये हमारा टोटल वर्क पता चल गया। अब फिर से कह रहा है कि ए और बी केवल 3 दिन तक, साफ साफ देखिए, ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। मतलब ए और बी 3 और 5 8 काम, 8 काम करते हैं कितने दिन? 3 दिन। तो 8 तिरिक 24, इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 21 आया। अब ए और बी हट गए, अब कह रहा है शेष कार्य। अब जो बचा कार्य है 21, शेष कार्य सी द्वारा किया जाएगा। अब सी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो टोटल कितना दिन लगेगा? 21 दिन, है ना। 1 के भाग देंगे तो 21 बार ही तो जाएगा। अब देखिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने यहाँ पर सी को ऐड नहीं किया क्योंकि साफ साफ प्रश्न कह रहा है कि ए और बी तीनों नहीं पूरा कर रहे हैं, तीनों एक साथ नहीं शुरू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इस प्रश्न को लगाने के लिए डाटा। अब यहाँ से हमें प्रश्न दिया है कि ए और बी 3 दिन के लिए काम करते हैं, उसके बाद जो शेष काम होता है वो सी करेगा। तो शेष कार्य सी द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो शेष कार्य 21 है, एक दिन में एक कार्य करेगा, 21 दिन पूरा होगा। समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य को 30,000 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ठेके के लिए धनराशि में ए का भाग कितना होगा? देखिए इसको हमने, इस तरीके के सवाल को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो ठेके में ली गई राशि है वो किस हिसाब से बटेगी, वो उनकी कार्यक्षमता के हिसाब से बटेगी। तो पहले कार्यक्षमता पता करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन, बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क दिया नहीं है तो मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है? 30। इस हिसाब से ए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 3 कार्य। तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है? बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, और ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। अब इसी एफिशिएंसी के हिसाब से हमको ये रुपए बांटना है। टोटल कितना काम है, कितना रुपए है ठेका का? 30,000 रुपये है, और कितने में बांटना है? 3 और 2 5 में बांटना है। अब हमको ए का हिस्सा कह रहा है, ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, ये निकल गया ए का हिस्सा, है ना। अब देखिए एक काम हम कर सकते हैं कि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे 10 हो जाएगा। अगर नीचे 10 हो जाएगा तो एक 0 काट देंगे, तो 2 दूनी 4 3 12। 12 कहाँ शुरू हो रहा है? ये हो गया 12, है ना। आगे समझ में? 5 दूनी 10, चलिए पूरा कर देते हैं। ये है 30,000 गुणे 2 दूनी 4/10। अब इससे एक 0 कट गया, 4 3 12, 12 ही तो है जिससे स्टार्ट हो रहा है, कर दीजिए। चलिए सवाल समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए इसको हमने पिछली कक्षा में किया है लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखिए अभी तक मैंने आपको एक भी ट्रिक नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप इसको बेसिक से समझना चाहते हैं। एक बार बेसिक से समझ जाइए, इतना ट्रिक बताएंगे ना, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ ट्रिक। अब देखिए इसी में एक ट्रिक आपको बता सकते हैं। ट्रिक कैसे? अगर आप इसको बेसिक से लगाएंगे तो बेसिक से लगाने का क्या नियम है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर अथवा 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो इसको हम लगाएंगे 2 पुरुष 3 महिला किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में, है ना। यहाँ दिख रहा है, एक सेकंड, चलिए लिखते हैं। 2 पुरुष 3 महिला किसी काम को 20 दिन में, और 4 पुरुष मिलकर किसी काम को 20 दिन में।
अब ये समीकरण कैसे लिखा, हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। ये तो हो गया इसका बेसिक। हमने बताया था यहाँ से पी और एम का रेशियो निकालिए और सवाल को लगा लीजिए। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 पुरुष और 3 महिला, सवाल को लगाने के लिए इस सवाल को लगाने के लिए जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि आपको पुरुष का और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो पता होना चाहिए। पुरुष और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो, और इसे रेशियो को जानने का या तो एक ये तरीका है और इसके लिए एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि देखिए क्या कह रहा है सवाल में, 2 पुरुष और 3 महिला है ना, एक साथ मिलकर 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ मिलकर हैं, और 4 पुरुष, मतलब 2 पुरुष और 3 महिला बराबर है किसके, 4 पुरुष के। आप देख सकते हैं, सवाल पढ़िए अच्छे से तो आप पाएंगे 2 पुरुष और 3 महिला किसके बराबर हैं, 4 पुरुष के। इसका मतलब 2 पुरुष किसके बराबर है, 3 महिला के। पूछिए कैसे, कैसे कि 2 पुरुष है यहाँ भी और यहाँ 4 पुरुष है, 2 पुरुष हटा दिए तो कितना बचा, 2 पुरुष और 3 महिला है ना। यहाँ से पुरुष का और महिला का रेशियो 3/2 या 3:2 निकलेगा कि नहीं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भी निकलेगा वही से सेम चीज। देखिए यहाँ से, देखिए समीकरण में भी वही है, 20 से 20 काट दीजिए, 2 पुरुष 3 महिला बराबर 4 पुरुष, फिर यहाँ से P/M बराबर 3/, तो देखिए सेम चीज़ है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप बेसिक क्लियर कीजिए, जब प्रैक्टिस का समय आएगा तो हम एक एक जगह ट्रिक, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ ट्रिक आपको बताएंगे। देखिए हमको पुरुष और महिला का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया है, तो इस तरीके से हम टोटल वर्क ज्ञात करते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, पुरुष और महिला की एफिशिएंसी हम इसमें रख देते हैं। पुरुष का 3 है ना, तो 4 3 12 दूनी 24, टोटल वर्क आ गया 240। अब 3 पुरुष और 3 महिला करना है। 3 पुरुष, देखिए 3 पुरुष की एफिशिएंसी है 3, तो 3 गुणे 3, और 3 महिला प्लस 3 महिला, मतलब 3 गुणे कितना, महिला है तो 2, 3 गुणे 2, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, 9 6 15, ये 15 है, 15। अब 15 से भाग कर दीजिए, 15 करने में 15 छक्का 90, 16 दिन है ना। इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। एक बार सवाल को रिवीजन कर लेते हैं। सवाल में कह रहा था 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ मिलकर अथवा 4 पुरुष मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 2 पुरुष और 3 महिला मिलकर, हमने माना कि पुरुष की एफिशिएंसी P है और महिला की एफिशिएंसी M है, क्योंकि हमें कुछ भी दिया नहीं गया था, तो हमने पुरुष की एफिशिएंसी को P, महिला की एफिशिएंसी को M मान के सवाल को लगा रहे हैं। अगर पुरुष की एफिशिएंसी P है तो 2 पुरुष मिलकर के कितना काम करेंगे, 2P, एक दिन में 2P, और 3 महिला मिलकर 3P। अब 2P 3P एक दिन का काम हो गया, 20 दिन में कर रहा है। ऐसे ही 4 पुरुष मिलकर के उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क के दोनों बराबर होगा। हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से P और M मतलब पुरुष और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया। अब अगर इनकी एफिशिएंसी पता चल गई है तो उनको हमने इसमें रख दिया या इसमें रख दिया, जिससे हमारा टोटल वर्क पता चल गया। अब अगर हमें ये टोटल वर्क पता चल गया है तो हमको निकालना क्या है कि 3 पुरुष और 3 महिला। अब हमने 3 पुरुष और 3 महिला की एफिशिएंसी निकाली, आया 15। देखिए यहाँ सवाल 16 है ना, 3 पुरुष और 3 महिला की एफिशिएंसी निकाली और उससे हमने इसमें भाग दिया, तो हमें क्या पता चल गया, टोटल दिन कितना लगेगा, टोटल दिन सवाल को पूरा करने में, इस काम को पूरा कर। आगे समझ में, चलिए आगे चलते। हमारा अगला सवाल एकदम पिछले की तरह, इसको भी लगाइए। 2 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 12 दिन में, तो अगर पुरुष की एफिशिएंसी P और महिला की एफिशिएंसी M है, तो एक दिन में 2 पुरुष 2P और 5 महिलाएं 5M काम करेंगी। तो इस तरीके से 12 दिन में कर रही हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, 12 गुणे 2P प्लस 5M, ये टोटल वर्क है। ये किसके बराबर होगा, क्या कह रहा है सवाल में, 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर रही हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं, है ना, दिख रहा है 2 महिला, ये M लिखा है। इस सवाल हमें इसको सॉल्व करना है। अब 12 दूनी 24, चलिए सॉल्व कीजिए।
दूसरा एफिशिएंसी की रेशियो है 2:1। बैलेंस के नीचे जाएगा 21, कट जाएगा। अगर हमें पी और एम की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया तो हमें टोटल वर्क पता कर लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ से निकालते हैं। पी है 2, यानी 2 दूनी 4, 5 4 9, 12 9 108। 108 क्या निकला टोटल वर्क। अब कह रहा है कि 3 महिला केवल करेगी। 3 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी। महिला की एफिशिएंसी 1 है तो 3 से करेगी, मतलब 3 से भाग कर दिए, 36 दिन लगेगा उसको सॉल्व करने में। आ रहा समझ में। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, पढ़िए। कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने के लिए 11 दिन कम लगेंगे। ये काम लिख रहा है, ये क्या है, कम। कम लगेंगे, है ना। कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसको कैसे लगाएंगे। अब कुछ व्यक्ति कह रहा है और पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अब सवाल लगाइए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। इसको लगाने के लिए बेसिक हमको क्या करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि अगर यक्स व्यक्ति थे, है ना, जैसे हम पहले टोटल वर्क काम मान रहे थे वैसे ही हम यहाँ मान लेते हैं कितने व्यक्ति थे, यक्स व्यक्ति थे। एक बात बताइए, अगर यक्स व्यक्ति थे टोटल और 55 दिन में पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो टोटल वर्क क्या है, 55 यक्स। 55 यक्स हम कह सकते हैं। कैसे, अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करे तो यक्स व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, यक्स काम करेगा। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति है एक दिन में तो टोटल वर्क एक, ऐसे ही यक्स व्यक्ति है और हर दिन एक काम कर रहा है तो यक्स काम। अगर अब हर दिन एक्स काम हो रहा है तो 55 दिन काम हुआ, 55 दिन, तो 55 गुणे एक्स मतलब ये टोटल वर्क आ गया। इसके आगे क्या कह रहा है, यदि 6 व्यक्ति और हों, है ना, यक्स व्यक्ति थे, अगर 6 व्यक्ति और हों तो 11 दिन कम लगेंगे। पहले कितना दिन लग रहा था, 55 दिन। अब क्या कह रहा है, अब कितना लग रहा है, 11 दिन कम, मतलब 44 दिन। पहले 55 दिन लग रहे थे, अब लग रहा है 11 दिन, इसका मतलब अब 44 दिन लग रहा है। इसी को सॉल्व कीजिए। हम पहले ही मान लिए हैं यक्स क्या है, यक्स क्या है, प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या, है ना। हमने इसको मान लिया है पहले ही यक्स को। यहाँ से एक्स निकल सकता है क्योंकि दोनों तरफ एक ही यक्स है, ये मतलब एक्स एक्स ही है, एक्स की पावर 1 है। सॉल्व कीजिए, यहाँ से आएगा 44 एक्स, यहाँ से 55 एक्स, मतलब यहाँ कितना बचेगा, 11 एक्स बराबर 44 गुणे 6, तो एक्स बराबर 11 से भाग दे दीजिए, 4 गुणे 6, है ना, तो एक्स बराबर 24। मतलब प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 24। आ रहा है समझ में। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट है। आपको एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या किसी रेलवे का या फिर किसी वनडे एग्जाम को आपको देना है। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इसी से पता चलेगी और वो सारी फ्री रहेगी, है ना। और आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है, जो कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर पिन किया रहेगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। इस सवाल को लगाइए। सवाल बेहद ही आसान है। सवाल क्या है, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताओ टोटल वर्क, तुरंत बताओ टोटल वर्क क्या होगा। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल वर्क क्या मान लेते हैं, 12 गुणे 7। अब कह रहा है हमारा टोटल वर्क क्या पता चल गया, 7 गुणे 12 मतलब 84। कह रहा है उससे दुगना काम। टोटल वर्क अभी क्या निकला, 84। कह रहा है अब इसका दुगना काम, इसका दुगना काम, है ना। इसके दुगने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। तो बताओ, पहले टोटल वर्क था 84, ये 1 मान लेते हैं और ये TW2 जो हमें ज्ञात करना है। कह रहा है जो पहले वर्क था उसका दुगना काम कर रहा है और कितने दिन, और कितने दिन में, 8 दिन में। तो अब हमें कितना क्या पता चलेगा, कितने लोग इसमें काम करेंगे, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 चौक 8, 21 चौक 84। इसका मतलब अब 21 आदमी लगेंगे, अब 21 आदमी लगेंगे। पहले कितने आदमी थे, 7, अब लग रहे हैं 21, तो कितने अतिरिक्त लग रहे हैं, 21 माइनस 7 कितना,
14 आया ना। सवाल समझिए, कह रहा है 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना? 1। अगर 2 आदमी किसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 2 दूनी 4। अगर 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 12 7 84। ये क्या हुआ? टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क 84 है तो इससे दुगना काम, तो 84 का दुगना कर दिया हमने, दुगने काम को। और कितने दिन में कराना है? 8 दिन में। इसे हमने 8 में भाग दे दिया। हमारा 21 आदमी। और कह रहा है कितने अतिरिक्त आदमी, ये नहीं कह रहा कि काम को कितने आदमी करेंगे, कह रहा है कितने अतिरिक्त, मतलब पहले से अब कितना ज़्यादा लगेगा, तो अब 14 ज़्यादा लगेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके, सवाल लगाइए, बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 व्यक्ति हैं, अगर हर व्यक्ति एक दिन में एक काम करेगा तो 50 व्यक्ति हुए। चलिए 50 व्यक्ति 6 घंटा काम करके 12 दिन कर सकता है। प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहा है, 12 दिन तक काम कर रहा है, और कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क किसके बराबर होगा? टोटल वर्क के। कह रहा है इसी काम को 60 व्यक्ति करे, प्रतिदिन कितना? x घंटा काम करे, और कितना? 8 दिन में पूरा करे। ये भी टोटल वर्क होगी, ये भी टोटल बराबर कर लीजिए, यहाँ से x को मान ज्ञात कर दीजिए। आसान सा सवाल है। 6 10 60 10 बचे 50, 12 पंचे 60 बटे 8। ये किसका मान आया? ये x का है ना। काट लिए थोड़ा सा। 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 15 बटे 2 कहाँ है? यहाँ सही है ना। सवाल समझ में आ गया होगा। चलते अपने अगले प्रश्न पर। जैसे हमने इसके पहले लगाया वैसे ही आपको यह सवाल लगाना है। लगाइए, कैसे लगाएंगे? 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटा काम कर रहे हैं। 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटा काम कर रहे हैं और 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? टोटल वर्क के। तो कितने पुरुष हम मान लेते हैं? x पुरुष। कितने पुरुष हमने माना? x पुरुष, है ना। प्रतिदिन 4 घंटा काम करते हुए इसको 100 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क बराबर है। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर क्या? सॉल्व किया थोड़ा सा, 4 10 40, यानी कि 10 गुणे 12 गुणे 8 बटे 16। 8 दूनी 16, 2 6 12, 10 छक्का 60। आया सवाल समझ में? चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। ये एक नया सवाल हमने जोड़ा है। लगाइए, कैसे लगाएंगे? कह रहा है एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अभी तक तो हमने दिनों के हिसाब से हमने टोटल वर्क मान लिया। इसमें टोटल वर्क क्या मानेंगे? देखिए, टोटल वर्क हम मानेंगे उसका हमें 1/2 निकालना है, उसका 3/5 निकालना है, और उसका 2/3 निकालना है। तो 2, 5 और 3 से कटना चाहिए हमें, वो भी संख्या चाहिए। और अगर 5, 9 और 8 दिन में पूरा कर रहे हैं तो इससे भी कटना चाहिए। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? वास्तव में हमको अगर ए, बी और सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 2, 5 और 3 से कटने वाली एक संख्या मान लेते हैं। क्या? 5 या 15 दूनी 30। टोटल वर्क आ गया 30, मानते हैं ये 30 है। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 1/2 भाग, यानी कि 15 काम को 5 दिन में कर रहा है। इसका मतलब वो हर एक दिन 3 काम कर रहा है। ये समझ में आया? कह रहा है एक किसी कार्य का 1/2 भाग, हमने माना वो कार्य कितना है? 30, और कार्य का 30 का 1/2, 30 का 1/2 मतलब 15। ये 15 भाग कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो एक दिन में वो 3 काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में कुछ काम कर रहा है तो वो उसकी क्या होगी? एफिशिएंसी। तो ये 3 क्या है? एफिशिएंसी। इसी तरीके से बी क्या कह रहा है? बी उसी कार्य का 3/5। अब 30 का 3/5 मतलब कितना? 5 6 30 और 6 3 18। 18 काम कर रहा है कितने दिन में? 9 दिन में। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 है। सी उसी काम का 2/3 भाग, यानी 30 का 2/3 मतलब 20 कितने दिन में? 8 दिन में। यहाँ थोड़ा समय में फंस रहा है। उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। चलिए कोई बात नहीं। 30 का 2/3 भाग 8 दिन में, तो 3 30 10 हाँ 20। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10/3।
4। हमें इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 30 काम है, उसको 3 + 2 + 10/4 मतलब 5/2 लिख सकते हैं। 5/2 इसी से भाग दीजिए, जो आएगा इसका उत्तर होगा। आगे सवाल समझ में। हमने एक कार्य ऐसा माना जो इससे इससे और इससे डिविजिबल हो। हमने माना 30, तो हमें उसको सॉल्व करने में आसानी हो गई। जैसे प्रश्न में कहा हमने वैसे सेम इसमें कर दिया। कार्य का 1/2 भाग 15, 3/5 भाग कह रहा है ना, हाँ 3/5 मान निकाला 18, 2/3 20। वो हर भाग 5 दिन में कर रहा है, तो ये 5 दिन का मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 10/4 काम कर रहा है, मतलब 5/2 काम कर रहा है। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो हमारा दिन निकल के चल जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 30 दूना 60 बटे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 10 और 5 15, चौके 60 मतलब कितना दिन लगेगा? 4। आप सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे? 2 से इसमें गुणा किया, आ गया 6, 4 10 और 5 15, नीचे आ गया 15 और 2 को हमने ऊपर उड़ा गया 60, 60/। आगे सॉल्व में